हेलो गाइस। मैं सच आपको बताऊं तो आई एम वेरी मच एंथू टू गिव सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस जो है ना, कि हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं डाउन होता है और कभी हैप्पीनेस होती है। तो मेरा एक पीरियड था कि मैं उसी टाइम बहुत डिस्टर्ब थी विद सम रीजंस। उसी टाइम मेरी एज भी छोटी थी, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता है, पूरे टाइम उसके हमारे माइंड में वही चीज़ चलती है। लेकिन मुझे एक आइडिया आया और मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ना शुरू किया। किसी का ऐसा लेक्चर भी सुना, ऐसी बुक्स भी पढ़ी। ऐसे करते करते मेरे अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही थी। और उसके बाद मैंने मेरा नेचर बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशनल sentences, stories, lectures, I change my life and I am so happy, क्योंकि मैं हर सिचुएशन को टैकल करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसी टाइम से मेरे माइंड में एक समझ आना चालू हो गई थी कि कोई भी चीज़ से हमको डरना ज़रूरी नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो मैं जो स्टोरी आपको जो देती हूँ ना, जनरली क्या होता है, आप अपने बच्चे को वो आप सुनाओ। अगर आप भी कभी कभी आप भी यही प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, तो वो भी आप उसको सुन के गौर से, कोई भी स्टोरी एक ही बार में आपको समझ में नहीं आता है। उसका हार समझने के लिए 2-3 बार तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी या सुननी ही पड़ेगी। तो ऐसे करते करते वो जो मोरल है आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसी एक मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी बहुत छोटी है, लेकिन उसके अंदर समझ वाली बात बहुत है। अभी एक छोटा सा गांव था। गांव में मतलब बहुत सारे लोग, बाज़ार, बिजनेस, सब कुछ था, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ कम थे, मतलब लिमिटेड थे। तो ऐसे एक गांव में एक बच्चा और उसकी मदर दोनों बाज़ार में कुछ लेने जा रहे थे। बच्चे को इसीलिए ले जा रहे थे कि उसके लिए भी उन लोगों को कुछ लेना था। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग दोनों चलते चलते, क्योंकि गांव छोटा था तो वहाँ व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग चल के जा रहे थे। पीछे से कोई गालियाँ दे रहे थे, कुछ ना कुछ अलाप शलाप बोल रहे थे। तो पहले तो उन लोगों ने इग्नोर किया, फिर देखा कि कांस्टेंट कोई आ रहा है। तो पीछे देखा तो एक पागल सी लेडी बहुत सारे गंदे कपड़े में थी, मतलब कुछ नहीं था, बस पागल जैसी ही लग रही थी। वो बोलती जा रही थी, लेकिन वो जिसके लिए बोलती थी, वो आगे जो लेडी जा रही थी बच्चे के साथ, उसके लिए अनाप शनाप बोल रही थी। उसके फैमिली के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, सबके लिए, उसके ग्रैंड इन लॉज के लिए, सबके लिए बोल रही थी। और वो लेडी उसकी बच्चे के साथ जा रही थी, लेकिन उसके फेस पे एकदम छोटा सा स्माइल था। वो इरिटेट जरा भी नहीं हो रही थी और वो लोग आगे चलते जा रहे थे। वो पागल लेडी को लगा कि सुनती नहीं है, तो उसके साथ साथ आगे चलते उन्होंने फिर से गालियाँ चालू कर दी और सबके लिए बोलने लगी। अभी करते करते वो आगे चल रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है इरिटेट हो रहा था कि मेरी मम्मी को इतना सारा गंदी चीज़ बोलने वाली लेडी कौन है। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, मम्मा आप क्यों कुछ बताते नहीं हो, कितना बोल रही है। तो उसी टाइम मम्मा ने बोला, आप अभी चुप रहो, मैं घर जाके आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी वो लोग बाज़ार में जो शॉप पे जाते थे वहाँ ही जाके कांस्टेंट उसका आलाप सालाप बोलना चालू था। दूसरी जगह तो दूसरी जगह, ऐसे करते करते फटाफट उन लोगों ने शॉपिंग भी कम किया और जल्दी घर पे चले गए। घर पे गए, फिर बच्चे ने बोला कि मम्मा अभी बताओ आप क्यों नहीं बोल रहे। तो मेरे फ्रेंड्स तो मुझे बोलते हैं तो मैं तो उसको जवाब दे देता हूँ, मेरी मम्मी के लिए कुछ भी बोलना नहीं, ऐसा बोल देता हूँ। मेरे डैडी के लिए आप कुछ भी नहीं बोलना, तो आप क्यों नहीं बोल रहे थे। तो उन मम्मा ने बोला, आज तो बैठ, मैं आती हूँ। वो रूम में गए, एकदम गंदे कपड़े, फटे हुए, बहुत डर्टी, उसमें से बहुत सारी स्मेल आ रही थी, वैसा पहन के बाहर आई। और बच्चे के लिए भी ऐसे एक पैर लेके आई और बोला अभी तू बदल। तो बच्चे को सरप्राइज़ हुआ कि मामा मैं क्यों ऐसा बदलूँ, मैं इतना गंदा है, मैं नहीं, टच ही नहीं करूँगा, कितनी अंदर से बदबू आ रही है, और आपने क्यों पहना है। तो मम्मा ने बोला, यही एक्शन में तेरा आंसर है, तूने जो सवाल मुझे पूछा था
कि हमारे लिए बोल रही है, मेरे डैडी के लिए बोल रही है, तो तू बोलती क्यों नहीं थी? तो इसका आंसर ये है कि एक कपड़ा तूने टच करने के लिए मना किया क्योंकि उसके अंदर बदबू आती है, उसके अंदर गंदी चीज़ है, तो तूने टच नहीं किया। तो वैसे ही टच नहीं किया तो तू जैसा साफ सुथरा है वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि तूने इसे टच नहीं किया। वैसे ही वो लेडी, वो पागल लेडी कुछ ना कुछ बोल रही थी, लेकिन वो हमारे लिए बोल रही थी, वो 100% सही है। लेकिन अगर मैंने उसको टच मेरे माइंड में भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वो पागल है, उसके अंदर इतना समझ नहीं है, अगर समझ है तो वो सब बदल गया है, तो हमने उसको टच नहीं किया। मैं आपको एक छोटा सेंटेंस बताती हूँ कि जब भी एलिफेंट जाता है ना, तो पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन एलिफेंट जो चलता है तो लाइक अ किंग, वो जो चलता है राजा की तरह ही चलता है। कुछ भी बोलो, कुछ भी आप, या डॉगी आए या कोई भी आए, लेकिन वो अगर उसका जो मालिक है उसको मारेगा तो भी वो ऐसे ही चलेगा, राजा की तरह ही चलेगा। तो हम लोगों को गंदी चीज़ हमारे माइंड में कभी डालना नहीं है, क्योंकि वो लेडी पागल, वो चली गई सब कुछ बोल के, उसके माइंड में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना सारा कुछ हमको दिया। हमारे माइंड में जो अच्छी चीज़ थी, अच्छे संस्कार थे, अच्छी सोच थी, सब अंदर चली गई और उनकी गंदी सोच ऊपर आ गई, और पूरा हमारा दिन वो गंदी सोच में ही घूमता रहेगा। तो इससे मेरा कहना है कि इससे बेटर ये है कि आप उसकी सोच हमारे तक आने ही नहीं देना, और स्माइल फेस पे इसीलिए रखना है कि आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। कोई कुछ भी बोले, मैं मेरे हस्बैंड से, मेरे इन लॉज से, मेरे बच्चे से खुश हूँ, वो भले बोले, वो उनकी सोच है, और बेसिकली वो पागल है इसीलिए बोल रहे हैं। तो मेरा इसके अंदर जो स्टोरी का हार्द जो आता है ना, तो ये है कि लोग बोलते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे, लेकिन अगर वो आपको इसका जो बोलना, उसका सेंटेंसेस, उसके खराब वर्ड्स अगर आपके माइंड को टच हुआ तो परमानेंटली टच रहेगा, वो निकलने में बहुत तकलीफ़ हो गई। अगर हमके अच्छे सोच, अच्छे संस्कार लेने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गंदी सोच और गंदा संस्कार लेने में 1 मिनट भी नहीं लगती है, और वो लंबा टाइम हमारे अंदर रहता है। तो कभी भी तुझे भी कोई तेरा फ्रेंड्स कुछ भी बोले, उसको जवाब नहीं देना है। अगर तू उसके सामने कुछ भी बोलेगा तो वो तुझे पूरा दिन, पूरा 4 दिन डिस्टर्ब करेगा। तो आपको यही इसके पीछे सीख है कि बोलने वाले बोलते रहते हैं, वी हैव टू लिव लाइक अ किंग। हमको हमारी तरह रहना है और हमारी सोच को हिलाना नहीं है। तो ये मेरी स्टोरी का मोरल है, एंड है, और मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ से कभी ना कभी, भले आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कभी ना कभी आपके माइंड में ये चीज़ सेटल हो जाएगी, और आपका सर्टन ईयर्स, आपका एक स्ट्रक्चर, माइंड स्ट्रक्चर इतना प्योर होगा कि आपको किसी की कोई परवाह नहीं रहेगी, और अपनी लाइफ अपनी तरह से, अपने माइंड से जियोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, और प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड press the bell button, and give your comments. And if you want some subject, if you want some story on particular subject, so please give me the comment. Thank you very much.